डॉक्टर अंबेडकर स्कूल। Chandrayaan 3 that was launched by Vikram Sarabhai in the state of Andhra Pradesh, Srikota Satish Dhawan Space Center. It is launched for some purpose like as a knowledge about the atmosphere. महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके द्वारा जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो हमारे हार्ट में पहुंचता है और वहाँ से लंग्स में एक आर्टरी जुड़ी होती है, उसके द्वारा हार्ट में जाता है। इसमें हमारे 4 आर्टरी होते हैं। इसमें लंग्स जैसे इसमें ब्लड जैसे वर्क करता है हमारे ब्लड जो चार आर्टरी है, ब्लड सर्कुलेट होता है जैसे लंग्स से होगा ब्लड अब हमारे कैसे सभी अंगों में पहुँचता है। उसके थैंक यू सर। सिस्टम के लिए अगर कोई मान लीजिए सुबह मॉर्निंग टाइम बाहर जाएगा पता चलेगा कोई आया जाकर गेट खोल देगा। अगर मिड नाइट को कोई आएगा इस समय ये पता चलेगा कि मिड नाइट को कोई अलर्ट हो जाएगा, कोई आया अजनबी आया। इसमें NTR लगा है जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग डिवाइस रिलेशनशिप। इसमें 1 की और 10 की का रेजिस्टेंस लगा है और इसमें 9 वोल्ट का बैटरी है और बजर लगा है जो साउंड प्रोड्यूस करता है और एक NTR सर्किट है। अगर लेजर चाहते रहेगा तो ऑन रहेगा और इससे बंद हो जाएगा। सर इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट हैं और हमने ग्रीन हाउस बनाया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हरित गृह। और जितने भी वायुमंडल में हमारे गैसेस उत्पन्न हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन, इन सब अपने अंदर उस कांच की जो परत होती है उसे अवशोषित करके अंदर भी ये सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। और ये जो ग्रीन हाउस है उसमें हमेशा गर्मी बनी रहती है जिस तरह से पौधे ग्रोथ कर पाते हैं, उतना टेम्परेचर मिलता है ग्रोथ करने के लिए कि वो ग्रोथ कर पाए। और जो हिमालय रेंज होते हैं ये वहाँ पर लगाए जाते हैं जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ऐसी जगहों पर। ज्वालामुखी सर जी इसके अंदर से जो लावा निकलता है उसमें बहुत सारी चट्टान मिलती है जिसमें कोई कीमती चट्टान होता है। और मेरा नाम रितिका मोरा है, मैं कक्षा 3 में छात्र हूँ। मैंने एक दिन और रात बनाया है। डे एंड नाइट ड्यू टू द अर्थ, डे एंड नाइट ड्यू टू द अर्थ rotation and axis, the sun, the moon, the stars, the sun, the moon, the stars seem to move from। सर ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। जैसे हमारे घर की तरफ ये बिजली के जो खंभे होते हैं इसमें जब शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें करंट आता है, तो अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें करंट आता है, इससे हमें नहीं पता होता है और हम इसे छूकर उसमें दुर्घटनाएं होने की खतरा होता है। चीज लगा दे रहे हैं कि इससे अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें पता चल जाएगा और हम इसकी खबर सूचना बिजली विभाग वालों को दे देंगे जिससे ये ठीक हो सकता है और उन्हें दिक्कत भी नहीं होगा कि खोजना कहाँ किस खंभे में शॉर्ट सर्किट हो रहा है खंभे में और ये वायर से कनेक्ट है। तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से गिर गया तो ये रेड पट्टी हो गया मतलब इसमें खतरा है, इसे हमें नहीं छूना है। बिजली विभाग वाले आकर इसको ठीक कर ब्लड पंप करता है, ब्लड को डायलिसिस फिल्टर में फिल्टर करता है। मशीन होता है, इसीलिए सब ब्लड फिल्टर होता है।
मेरे को हाथ में ना करेगी। सर्वप्रथम हमें अपनी छतों पर टाँके लगाने चाहिए जिससे कि वर्षा जल इकट्ठा हो सके। वर्षा जल को पानी में छोड़ा जाता है। वर्षा जल इसमें इकट्ठा होने के पश्चात इस पाइप द्वारा इस फिल्टर टैंक में जाएगा। इस फिल्टर टैंक में कॉटन, सैंड, स्मॉल टिबल्स, बिग टिबल्स है जिससे कि वाटर फिल्टर हो सके। जो अधिकतर कार्य हमारे रोबोट करते हैं। कई देश ऐसे हैं जो इसका अभी यूज करने लगे हैं और कई देश हैं जो बाकी हैं जो इनका यूज करने के लिए काम कर रहे हैं। इस अंजलि ये चैम्बर है, इसके कारण इस प्रोजेक्ट को बनाने का कारण क्या था? आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिससे धुएं प्रवाहित होते हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं भारी मात्रा में। इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ से धुआं निकलेगा। इस धुएं को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने 12 वोल्ट का फैन लगाया है जो ऑब्जर्व करके इसे चैम्बर में ले जाएगा। चैम्बर में दो आयरन की रॉड, कार्बन की रॉड लगाए गए हैं जिसपे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए हैं। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें प्रवेश धुआं आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय होकर यहाँ से प्योरीफाई होकर बाहर निकलेगा। संध्या 1 मिनट रुक जाओ। स्टार्ट। ये एयर पोल्यूशन वेस्ट ट्रीटमेंट है। लीगल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले जो गंदे वाटर होता है वो रिवर में जाता है। रिवर में जाने के बाद फिर वो मछलियाँ उसे पीती हैं और वो रूरल एरिया में जाता है तो उसे मनुष्य और जानवर दोनों ही प्रयोग करते हैं। फिर वो खेतों में भी प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे खेत नष्ट भी हो सकता है और हम भुखमरी के शिकार भी हो सकते हैं। I read in class 8B. He is Satyam Jaswal, he is Aman Kumar, he is Shivam Yadav, and he is Adarsh Kumar. Today, I want to talk about an innovative solution to pressing issue, air pollution. We all know the harmful effect of air pollution on our health and environment. But what if I told you that we can turn this pollution into something valuable things? Here a question: how to convert air pollution something valuable thing? This answer: scientists have discovered way to convert air pollution into something ink. Yes, you hear that right, ink. This technology use particulate matter like carbon and soot collect from polluted air and during water resistance ink. This ink can be used. रेड ग्रंथि जब वो ब्लड को क्लीन कर देती है, पूरा साफ कर देती है तो महाध्वनि से होकर पूरे बॉडी में चला जाता है। सर फीमेल हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। स्वस्थ मानव 1 मिनट में 72 बार पंपिंग करता है, मतलब उसको पंपिंग करता है। और मेरा मोटिव ब्लड का सर हमारे मतलब पदार्थ होते हैं उससे बाहर निकालने का काम करता है और शुद्ध रक्त को प्यूरिफिकेशन करते हैं। इधर से हमारे शरीर में यही सर हमारे बोलो बात मतलब 2 दिन एयर गन। जैसे हमारे खेतों में कुछ खतरनाक जानवर आ जाते हैं जैसे पहाड़ी सारे नील गाय जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भगाना बहुत मुश्किल होता है और वो उल्टा हमें प्रहार कर सकते हैं। इसको देखकर मैंने ये एयर गन बनाया है। इसमें ये जो है जानवर इसकी आवाज़ सुनकर भाग जाएंगे। यस सर, इसको जानवर सुनकर भाग जाएंगे और मतलब हमारा खेत भी सेफ रहेगा, हम भी सेफ हो जाएंगे और जानवरों को भी कुछ नहीं होगा। इससे हमारे वातावरण पे कोई प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो मतलब ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। नेम मतलब ये क्या डाल रही हो? क्या डाल रही हो कार्बाइड मतलब? बताएं। कार्बाइड। रिएक्शन कैसे कर रहा है? इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इसमें मैंने पानी डाला कि ज़्यादा पानी न पड़ता है।
जो ज्वलनशील होती है और ये जो इसको हम शूट करेंगे तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आएगा जिसको जानवर सुनकर भाग जाएंगे। 30 सेकंड थोड़ा वेट करना होगा इसमें गैस पर। जैसा देख सकते हैं कि गांव में किसी कारणवश बिजली उत्पन्न नहीं हो सकती। सर ये माइक्रोस्कोप है जो हमारे नॉर्मल ऑफिस में नहीं दिखता है। ये माइक्रोस्कोप हमें दिखाता है जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया को आसानी से हमें दिखा सकता है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक चीज़ होता है। इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्शनीय। सौर ऊर्जा से। हाँ अच्छा सही है, बहुत सही है। अच्छा सौर ऊर्जा से कनेक्ट है ये। मतलब तो छाया होने से बंद हो जाएगा। क्या बेटा? जी अप डाउन लॉन्च किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष लाइट वजह से बारिश के वक्त ये लोहे के खंभे में बिजली आ जाती है, उस वजह से लोगों की मौत भी होती है। तो वही रेड करता है। जब लाइट आ जाएगी तो इसमें रेड पट्टी दिखाएगा, जल नहीं जाएगी तो कोई कह सकता है कि मतलब। सर मैंने टरबाइन सिस्टम बनाया है जो सर रोड पे चलती हुई गाड़ियों के एयर प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और जो सर इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट जलाने के लिए, उसी इलेक्ट्रिसिटी को किसी और यूज़ पे किसी और प्लेस पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीक सर बस जापान में चलती है और इस तकनीक को हम इंडिया में लाना चाहते हैं। जैसे सर ये टरबाइन है, ये टरबाइन सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जैसे देखिए सर लाइट ब्लिंक करेगी, जल रही है। उसी इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी में स्टोर करेंगे। उसी इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर करके सर इस लाइट को हम जलाएंगे। तुम्हारा वो नहीं लगा, ये तो क्लास 3 की है, ये तुम्हारा नहीं लगा। कैसे कैसे डाइजेशन में चलता है? पहले फूड पाइप से खाना जाता है, पेट में से, फिर लीवर में से पहले छोटी आंत में जाता है, फिर इसमें बड़ी आंत में जाके बहुत अच्छा की जाती है। उसके जो सर उससे जो हवा आता है सर उससे ये फैन घूमेगा, जो जिसके नीचे सर गियर मोटर फिट है, जब ये घूमेगा इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसको स्टोर कर दिया जाएगा, जिससे रात को सर ये क्या कहते हैं स्ट्रीट लैम्प चलेगा। थैंक यू सर। सर हमने सर क्या है? बनाया गया है 30 सितंबर 2010 को इसी उद्देश्य बनाया गया है। यहाँ पे वाटर प्रेशर काम करता है। यहाँ पे जब हम इसको पुश करेंगे ये वाटर प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा और हम इसे पुल करेंगे। यहाँ पे फिर दोबारा से वाटर प्रेशर करेंगे। वाटर प्रेशर से रहेगा कि ये दोबारा से नीचे आएगा। अब दिखाएगी कि उड़ रहा है। यहाँ पर किसी भी मशीन को डायरेक्ट चलाने से मशीन जल जाती है या तो ख़राब हो जाती है। इसी को देखते हुए इसको बनाया गया है। ये 12 वोल्ट के बिजली को 120 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 120 वोल्ट सर ये इन्वर्टर किट है। यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो यहाँ पर 120 वोल्ट और सर इससे जितना उसको बिजली चाहिए उतना बिजली देगा। यहाँ पे आप अगर आपकी बैटरी कम वोल्टेज की है तो उससे ये लगाकर ज़्यादा वोल्टेज कर सकते हैं। हमारे घर में अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये जो बजर है वो बजने लगेगा और ये LED बल्ब जलने लगेगी। अच्छा कहीं से भी जाएंगे तो सच ये बजने लगेगा। कहीं से भी जाएंगे नहीं, इधर अगर कहीं से भी जाएंगे तो बजने लगेगा। लेजर लाइट भी पड़ रहा है। अच्छा ये पूरा यहाँ लेजर लाइट जहाँ पड़ेगा उसमें दबा बैटरी है। जो इसका प्लस वाला पिन है वो ट्रांजिस्टर के ए वाले लेग में लगा हुआ है और ए वाले लेग में रजिस्टर का एक पिन लगा हुआ है और बी वाले में भी रजिस्टर का एक पिन लगा हुआ है और बी वाले में LDR जो ये है जो कि इस लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट करके हो सकता है, रिफ्लेक्ट करके इसको एक्टिवेट कर देगा। अगर इस पर लेजर लाइट LDR पर नहीं पड़ेगी तो इसको एक्टिवेट कर देगा और बजर बजने
डीसी बैटरी लिया और यस सर, और मैंने सर ऑन ऑफ स्विच लिया जो कि सर मुझे बार बार इस तार को छुड़ाना और लगाना ना पड़े। मैंने अपने सुविधा के लिए लगाया और मैंने एक बैटरी का टर्मिनल ऑन ऑफ संयोजन किया और बैटरी संयोजन किया। उसके बाद मैंने इस वायर को भी, ये दोनों वायर इसके मैंने लगाया और बैटरी को चार्ज करने के लिए। और मैंने एक सर और 5 वोल्ट की मोटर को अपने स्थान पर बिजली के हेल्प से सटा दिया, जो कि सर अल्टरनेटर में काम करती है। मैं इसमें इनपुट करंट देता हूँ, बाद सर हमें सर बिजली सर बना कर देता है सर, जो डीसी यस सर। ऐसे सर करने सर हमारे भारत में सर दक्षिण भारत में सर बढ़ावा देने के लिए आगे आने वाले वर्ष सर कोयला का कमी हो रहा है। इस वजह से सर मैंने ऐसे करने सर 2 एसी मोटर को, अगर हम बड़ी एसी मोटर को 2 लेकर उसमें अगर सर कंबाइंड तब भी सर वो हमें सर एसी हमें सर वो बिजली सर बना कर सर दे सर। मैंने इसको तीसरा चंद्रयान है 23 को लॉन्च किया था कोटा से। अगस्त 2023 को चांद से लैंडिंग हो गया था। सर इसका काम था कि चांद और चांद का एक्स्ट्रा चार्ज हमारे बैटरी का लगाए नहीं है ना। मैं इस चंद्रयान के बारे में बताने से पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और नमस्कार। चंद्रयान 3 भारत की ओर से चलाया गया एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से चंद्रमा पर सभी जानकारी को प्राप्त करना है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये भारतीय सतीश धवन हरिकोटा से आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। वहाँ से इसकी लॉन्चिंग 2:35 मिनट पर हुई थी और इसमें 3 पार्ट है। इन दोनों को बोलते हैं बूस्टर्स। इसमें इसको लॉन्चर या लैंडर बोलते हैं। मतलब इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आर्बिटर, एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर। जो आर्बिटर का काम होता है पृथ्वी की सतह से बाहर निकलना और चंद्रयान पर जाना, और इसमें लैंडर होता है। लैंडर का काम होता है चंद्रमा पर उतरकर उस पर मतलब उसके मध्य में रोवर होता है और उसका काम होता है पृथ्वी की सतह पर उतरकर सभी जानकारी को प्राप्त करना। और यह सर ऐसे और सर इसको 14 दिन के बराबर होता है। धन्यवाद सर। ये सतीश हरिकोटा आंध्र प्रदेश से सर हम जानते पानी की कमी होती जा रही है, तो हम जो बारिश का पानी है हम उसे भी यूज में ला सकते हैं। जैसे कभी बारिश हो रही तो उसे हम यहाँ पे दिखाएं कि कलेक्ट करके हम यहाँ पे प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद इसे अन्य कामों के लिए, किसी भी काम के लिए यूज में ला सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाने की कोशिश करें। गटर का जो गंदा पानी और जैसे गंदे पानी होते हैं इसमें प्योर होता है, डर्टी वाटर प्योर होता है। और जो फैक्ट्री का गंदा पानी, केमिकल्स जो स्टोर होता है उसको मतलब यहाँ प्योर किया जाता है। जैसे ये पानी प्योर होता है, इसे पीने लायक भी बना सकते हैं। शहरों में मतलब इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी को प्योर करके ही पीते हैं। वहाँ पे मतलब कि गटर का और सीवेज का पानी जो होता है उसको प्योर करते हैं हम, फिर वहाँ पे शहर में इसका इस्तेमाल करते हैं। गंदा पानी है। अच्छा कई स्टेप पे जाएगा शुद्ध यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें शुद्ध आ जाएगा सूखेगा जब ना सूख आप सही वहीं से ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक होने की वजह से गंदा पानी कितना था और वो स्टोर हो गया वहाँ पे। नहीं ठीक है, ये प्रोसेस बहुत सही है। ये तो हम लोग बचपन में भी पढ़ा गया। This made of 4 glasses. All 4 walls and roof is made of glasses. Here की जो किरण पड़ती है इस पर तो सन की लाइट से ऑब्जर्व होती है, जिससे हमारा प्लांट ग्रो कर सके। इसलिए इसको बनाया गया है। और ठंडी जगह में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से फिनोमिनोन हमारा प्रोसेस करता है अर्थ पर। अर्थ भी जो कि जिसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जो सन लाइट्स है वो हीट ऑब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा अर्थ गर्म रहे। और जो इसमें जो एटमॉस्फेयर में
ऑब्जर्व करती है। हमारे देश में ग्रीन हाउस डिफॉरेस्टेशन पेड़ की और फॉसिल फ्यूल ये सब ग्रीन हाउस गैसेज और कूलर क्या है? एक कंटेनर मशीन दैट कूल्स थिंग्स और कीप्स मी कूल। यह एक ऐसा यंत्र या उपकरण है जो ठंडी हवा प्रदान करता है और यह ऐसा उपकरण भी है जो अपने साथ वायु तथा जल को अपने साथ लेकर क्रिया करता है और तथा यह वाष्पीकरण के सिद्धांत में कार्य करता है। इसकी खोज रिचर्ड सीलाराम ने किया था और यह तरल जल को अपने साथ क्रिया करके और work on principle positive displacement is used in irrigation and agriculture, benefits of water pumps, efficient water transfer and supply water remote। और इसे हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह वाटर सप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मर के लिए बेनिफिट क्या है बोले? क्या बनाए हो? सर ये वॉल्केनो है और वॉल्केनो एक छिद्र होता है जिसके जो मैग्मा पृथ्वी के नीचे रहता है उसको ऊपर लाने का ये काम करता है और जो पिघला हुआ पहाड़ का इसी को मैग्मा बोला जाता है। और जब मैग्मा ऊपर आता है तब पानी भाप बन जाता है और गैस वजह से इसका दबाव बनता है जिसके कारण ये फट जाता है और इससे कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं। सर लाभ ये है कि जब ये विस्फोट होता है तो इससे I read class 7A. I represent this project home security system. In the world of the insurance, the safety of your home is paramount. The system of safe professional monitoring and consists of LDR, buzzer, battery, and other monitoring is the battery buzzer. This positioner of the is any. My name is मोहम्मद इकबाल। मैं रीडिंग क्लास 9 ये स्टीमर है जो हवा के प्रेशर से आगे जा रहा है और जितना ये प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतना ही तेज़ आगे जाएगा। जगह नहीं तो पूरा जगह रहता तो ये सीधे पूरा जाता है। और ये रॉकेट है दोनों पे ग्राउंड में यूज करो और जितना हवा का प्रेशर इस पे लगेगा उतना ये ऊपर जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, हमारा नाम है ज्योति और हम क्लास 10 से हैं। हमने यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ साइंस को बनाया है जिसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है साइंटिफिक वर्ड और तीसरा है हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन। इसमें हमने पानी को कैसे शुद्ध कर पानी को रेन वाटर को कैसे बचाएंगे ये बताया है। इसकी जानकारी हमारे ग्रुप मेंबर सर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हमारा प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है उसके बारे में बताते हैं। पृथ्वी पे केवल 1/4 जल ही उपस्थित है जिसमें से केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जल दुर्बलता बढ़ती जा रही है, वो भी उस समय जिस समय जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यह काफ़ी भयानक स्थिति है। इसे रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सर्वप्रथम हमें पानी का कम उपयोग करना चाहिए और दूसरी बात हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन रूफ और अदर सरफेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इको फ्रेंडली practice that contributes to water conservation and sustainable development। अब हम बताएंगे यह वर्क कैसे करता है। सर प्रथम हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया के लिए अपने छतों पर टाँका बनाना चाहिए जिसमें वर्षा जल इकट्ठा हो सके। वर्षा जल को हम पालर पानी भी बोलते हैं। वर्षा जल इसमें इकट्ठा होने के पश्चात इस पाइप के माध्यम से इस फिल्टर टैंक में आएगा। इस फिल्टर टैंक में कॉटन, सैंड, स्मॉल पेबल्स,
बिग पिबल्स हैं जिससे कि वाटर फिल्टर होगा। इस वाटर फिल्टर को फिर हम स्टोर टैंक में इस पाइप के माध्यम से भेजेंगे। इस स्टोर वाटर को हम घर के काफ़ी कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना। हमने यहाँ पर हार्वेस्टिंग में यूज़ किया है। इस प्रोजेक्ट बनाने का हमारा यह माध्यम है कि हम भारत में होने वाले जल दुर्बलता को कैसे रोक सकते हैं। थैंक यू। साक्षी ने बताया कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। अब दूसरा हमारा सेक्शन है साइंटिफिक वर्ड, जिसमें हमने रोबोट और चंद्रयान को दर्शाया है। रोबोट हमें ये बताता है कि आने वाले भावी भविष्य में इसका कितनी ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी, और चंद्रयान जो हमारे एक भारत का बहुत ही बड़ा इतिहास को रचा है। रोबोट के बारे में हमारी पूरी जानकारी हमारी ग्रुप की मेंबर अंजलि बाली देंगे। हम जानते हैं कि आज के समय में रोबोट कितना ही आवश्यक होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन किया जाता है। इसका ग्राफ इसलिए बनाया जाता है कि यह स्वतंत्र रूप से किसी की भी सेवा कर सके, और यह कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे सेवा, मेडिकल इत्यादि। ने बताया कि कैसे रोबोट का हमारा वर्क है। अब हम बात कर रहे हैं अपने चंद्रयान की। तो हाल ही में हमारे देश ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है, जिसे उन्होंने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे जाकर पहुंचा। इसकी पूरी जानकारी हमारी ग्रुप की मेंबर अंकिता यादव देंगी। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ अंकिता यादव, स्टूडेंट ऑफ राष्ट्रीय। सर प्रथम हम बताएंगे कि चंद्रयान कैसे जुड़े हैं। चंद्रयान वो साधन है जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं। सर्वप्रथम चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम थे। यह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यह चंद्रमा पर पहुंचने में इससे 5 दिन लगे थे और स्थापित होने में पूर्ण रूप से 15 दिन लगे थे। इसके सक्सेसफुल होने का कारण यह है कि पावर सप्लाई इस रिएक्टिव और विज्ञानियों का संपर्क इससे बढ़ गया, और यह तत्पश्चात चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड 22 जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया था। यह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका वजन 978 किलोग्राम था। इसका फेल होने के कारण सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फ्रीज हो जाने के कारण से वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया और चंद्रयान सेकेंड पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। तत्पश्चात 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान लॉन्च हुआ। इसका वजन 3900 किलोग्राम था और इसकी स्पीड 1.168 किलो प्रति 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचा। धन्यवाद। और पानी पिए वाला हो जी, फिल्टर लगा दे तो पिए वाला हो, पियो तो पी सकते हैं। गुड, वेरी गुड। सर यादव ने बताया कि चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए कितना बड़ा इतिहास को रचा है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पॉल्यूशन से रिलेटेड। हमारे मन मस्तिष्क का पहला चीज़ बनता है फैक्ट्री से निकलता हुआ हार्मफुल स्मोक। तो हमने इस माध्यम से फैक्ट्री से निकलते स्मोक को कैसे प्योरीफाई करें इस बारे में बताया है, और इस बात की पूरी जानकारी हमारी ग्रुप मेंबर जागृति यादव। गुड मॉर्निंग सर, आई एम जागृति यादव, स्टूडेंट ऑफ सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का कारण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो धुआं बहुत भारी मात्रा में रिलीज़ करती हैं। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इस समस्या को देखते हुए हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से धुआं भारी मात्रा में निकल रहा है, जिसे ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने 12 वॉट का फ़ैन लगाया है। यह फ़ैन और धुएं को ऑब्जर्व करके चैम्बर में लाएगा। चैम्बर में हम लोगों ने 2 कार्बन के रॉड लगाए हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज किया गया है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा यह इस धुएं को निष्क्रिय करके कम से कम 100% नहीं 40% प्योर करके ये इस चिमनी से बाहर निकालेगा। थैंक यू।